वस्तु पदार्थों को और क्रियाओं को अर्पण करने की बात की गई है। और 28वें में शुभ अशुभ जो भी कुछ है सबको भगवान के अर्पण करने की बात की। शुभाशुभ फल योगम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। जो शुभ अशुभ को मुझे अर्पण कर देता है कर्म बंधन से छूटकर मुझे प्राप्त होता है। तो फिर 4 का 23 में भी तो यही बात है, सब संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। हाँ, तो तीनों योगों की बात चल रही है, भक्ति की बात चल रही है, ये भक्ति योग की बात है। अच्छा, तो अपिसु चेत दुराचारो मनन्य भाग वो किसके? वो भी तो भक्ति योग की, वो भी भक्ति है। भक्ति योग का जो 9वां अध्याय है उसमें एक जगह नहीं कई जगह कहा है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी हम सब क्रियाएं भगवान के अर्पण कर दे हैं और भगवान को ही माने तो संचित कर्म सब हमारे विलीन हो जाएंगे। और क्या? अच्छा, अपने लिए कुछ ना करना, सब कुछ भगवान के लिए करना। तो भगवान ही तो शुभ अशुभ का फल देने वाले हैं। जब उन्हें उनके ही अर्पण कर दिया तो फिर फल हो जाएगा। नहीं, ये तो बात ठीक है। तो अभी वाले करते हैं, पुराने जो संचित में पड़े हुए हैं वो भी विलीन हो जाएंगे। और क्या? जब हम मुक्त हो जाएंगे, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ रहेंगे? ठीक बात है, भोगेगा कौन उनको? ठीक है आचार्य जी, जो पुराने वाले जो संचित कर्म हैं वो परिस्थिति आके खत्म होंगे ना? ना ना, ऐसे ही हो जाएंगे। परिस्थिति तो जब आएगी जब आप जिंदा रहोगे। जब आप मुक्त हो जाओगे तब परिस्थिति कहाँ से आएगी? जब आप जन्मोगे मरोगे तभी तो आएगी परिस्थिति। हाँ हाँ, यहाँ कह रहे विमुक्त हो मामुपैष्यति, मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। भाई तो कर्मों के नियंता है भगवान। तो जब हमने भगवान को ही अर्पण कर दिया सब कुछ, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, हम भगवान के हो गए, हमारा सब कुछ भगवान का हो गया। भगवान ने को स्वीकार कर लिया और कहा कि भी चलो सब खत्म, आओ मेरे पास, मेरी गोद में बैठो। जब से गीता जी पकड़ी तभी से पता चला कि सारे कर्म भगवान के अर्पण करने, से पहले तो पता नहीं था। जब पता लगा तभी कर दो। ये क्या भाई जी, ये अलौकिक बात हो रही है। लोक में तो केवल शुभ को ही, लोक में शुभ को अर्पण करने की बात है, अशुभ को अर्पण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अशुभ का तो सजा भोगनी पड़ेगी। यहाँ पे शुभ और अशुभ दोनों की बात चल रही है। बहुत विलक्षण बात है। हे भगवान मैं आपका हूँ, इतना कहते ही सारा खाता बंद हो जाता है। तो आचार्य जी, ये जीव है, ये क्रियमाण और ये जो प्रारब्ध और संचित सारी गठड़ी तो साथ में लेके घूमता है, कहीं रखी हुई तो होती नहीं है। तो जैसे ये भगवान के समर्पण हुआ या फिर अपना अहम छोड़ते ही तो ये गठड़ी तो गिर गई, सारा कुछ ही नष्ट हो गया वहां पर। हाँ, और क्या? ये तो सब तब तक है जब तक हम जीना चाहते हैं। हाँ, और मैं हूँ के बीच में जो जो कुछ है वो सब कुछ छूट गया वहां पर उसका। इसके बीच में ये सब कुछ, ये मैं और उसके बीच में,
और है से सत्ता लेके हूँ बनाओ, बन के, और हूँ से मैं को सत्ता दी हुई है, और ये जब हूँ है बन गया तो ये सारी सब कुछ खत्म भी हो गया वहां पर। मैं के खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही मैं खत्म हुआ, हूँ का है हो गया। नारायण, भगवान ने इतनी आसानी से सब बताया, फिर महाराज जी ने इतने आसानी से सब खुलासा किया, और आप जैसे सब संतों के साथ बैठ के सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सच में सब ग्रंथों का, शास्त्रों का सार कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता में ही सब कुछ मिल रहा है। नारायण नारायण, बहुत आनंद आ रहा है। यही बात है, भगवान ने स्वयं कहा है कि इसके अलावा कुछ नहीं है कहीं। अगर मेले तमाशे देखने की इच्छा है तो इधर उधर जाओ, और मुक्त होने की इच्छा है तो गीता में आओ। सही कहा आपने, गीता से बढ़कर सच में कोई ज्ञान नहीं है। और सरल सादगी से, आज भी याद आता, वो 15वां अध्याय में वायु गंधा निवास है, कितनी बार पढ़ा था, पर कैसे आत्मा को ले जाता है कि वायु गंध को ले जाता है, जैसे वो उदाहरण भगवान ही दे सकते हैं। वैसे कितने आसान और इतने सरल उदाहरण, बहुत अच्छे हैं। परिशिष्ट भाव, यहाँ सगुण ईश्वर को